Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. If you are new, please subscribe the channel and hit the bell icon. So today we are going to talk about DPT. In this video I will tell you about what is DPT, what is its scope, what are the job opportunities and which universities are offering DPT. DPT stands for Doctor of Physical Therapy and it is 5-year program in Pakistan. ठीक है। और जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं उनका ये काम होता है कि उन्होंने एक ऐसे पेशेंट को ट्रीट करना है जिसकी नॉर्मल फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो गई है। जिस तरह से वो काम करता था वो उस तरह से काम नहीं कर सकता, तो फिज़िकल थेरेपिस्ट ने दोबारा उसे उसके नॉर्मल फंक्शनिंग के ऊपर लेकर आना है, उसके मसल्स ठीक करके, उसके जॉइंट्स, वेदर जिस चीज़ का प्रॉब्लम है वो ठीक करके। देन हमारे पास आ जाता है कि डीपीटी का स्कोप क्या है। जब भी हम किसी फील्ड को चूज़ करते हैं तो हमारे पेरेंट्स या हमारे रिलेटिव्स या इर्द गिर्द के फ्रेंड्स हमें कह रहे होते हैं कि इसका स्कोप देखो क्या है। तो हम जिस भी फील्ड में जितनी ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं उसका स्कोप भी उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाता है। और डीपीटी का स्कोप भी बहुत ज़्यादा है जब आप इसे एज अ प्रोफेशन चूज़ करते हैं, बिकॉज कि जब आप डीपीटी कंप्लीट कर लेते हैं फिर आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं एज अ फिज़िकल थेरेपिस्ट। अपना जो है प्राइवेट क्लिनिक खोल सकते हैं या फिर आप जो है किसी भी होम अप्लायंसेस किसी के घर जाकर उसे ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद जो है अगर आपको स्पोर्ट्स के अंदर इंटरेस्ट है बहुत ज़्यादा तो आप फिज़िकल थेरेपी करके स्पोर्ट्स के अंदर भी एज अ फिज़िकल थेरेपिस्ट जो है वो जा सकते हैं। देन हमारे पास रिक्वायर्ड स्किल्स आ जाती हैं कि अगर आप फिज़िकल थेरेपी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो अगर आपके अंदर ये स्किल्स हैं तो यू कैन बी अ सक्सेसफुल फिज़िकल थेरेपिस्ट। वो रिक्वायर्ड स्किल्स क्या क्या हैं कि अगर आपको सोशल वर्क आता है कि आपने लोगों के साथ किस तरह से ट्रीट करना है तो आप फ्यूचर के अंदर एक सक्सेसफुल फिज़िकल थेरेपिस्ट बन सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है लोगों की तरफ और आपकी थिंकिंग थोड़ी क्रिटिकल है, आपके अंदर सेल्फ़ कॉन्फिडेंस है, तो फिर भी आप एक सक्सेसफुल फिज़िकल थेरेपिस्ट बन सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर आपका पेशेंस लेवल और ह्यूमर लेवल बहुत ज़्यादा हाई है तो ये भी आपको फ्यूचर के अंदर बेनिफिशियल होगा एज अ फिज़िकल थेरेपिस्ट। ठीक है। देन हमारे पास इसके कैरियर प्रोस्पेक्ट्स आ जाते हैं कि आफ्टर डीपीटी जो है अगर हम स्पेशलाइजेशन करना चाह रहे हैं, एमएस करना चाह रहे हैं तो हमारे पास डिफरेंट फील्ड्स हैं कि हम इस फील्ड के अंदर जो है वो कर सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास है ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपिस्ट्स। अब ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपिस्ट का क्या काम होता है कि अगर किसी पर्सन को कोई एक्सीडेंट हो गया उसका या कोई इस तरह की इंजरी आ गई है या वो कहीं से गिर गया है एक्सीडेंटली, तो ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपिस्ट ने इस तरह के पेशेंट्स को ट्रीट करना होता है। देन हमारे पास पेडियाट्रिक फिजियोथेरेपिस्ट आ जाते हैं। पेडियाट्रिक फिजियोथेरेपिस्ट ने चिल्ड्रन को ट्रीट करना होता है जिन्हें बाय बर्थ कोई इशू होता है और वो अपनी मूवमेंट्स जो है वो सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकते या सर्जरी के बाद उन्हें कुछ इस तरह की डिजीज़ या उन्हें मूवमेंट का कोई इशू आ गया तो वो सारा पेडियाट्रिक फिजियोथेरेपिस्ट ने ट्रीट करना होता है। हमारे पास ऑक्यूपेशनल फिजियोथेरेपिस्ट भी होते हैं, मतलब कि अगर कोई पर्सन है वो अपनी जॉब कर रहा था लेकिन उसे कुछ इस तरह का प्रॉब्लम आ गया कि उसकी फैमिली को सफ़र करना पड़ रहा है उसकी वजह से, तो अब फिजियोथेरेपिस्ट का काम ये होता है कि उसने दोबारा से उसे उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग के ऊपर लेकर आना है ताकि वो अपने फैमिली को जो है वो सपोर्ट कर सके जिस तरह से पहले कर रहा था। तो ये हमारा आ जाएगा ऑक्यूपेशनल फिजियोथेरेपिस्ट के अंदर। देन हमारे पास जेरियाट्रिक फिजियोथेरेपिस्ट आ जाते हैं। इनका काम ये होता है कि ओल्ड एज के अंदर बहुत सी बीमारियां इस तरह की आ जाती हैं कि इंसान सही तरीके से मूवमेंट्स नहीं कर पाता है। बहुत सी इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स जो इंसान के कंट्रोल में नहीं होती वो करना स्टार्ट हो जाता है, तो फिजियोथेरेपिस्ट ने ओल्ड एज के अंदर ऐसे पेशेंट्स को ट्रीट करना होता है। देन हमारे पास स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट आ जाते हैं। ये नेम से ही शो कर रहा है कि अगर कोई क्रिकेटर है या कोई फुटबॉलर है उसे कोई इंजरी वगैरह आ जाती है, स्पोर्ट रिलेटेड कोई भी इंजरी आ जाती है तो वो स्पोर्ट फिजियोथेरेपिस्ट जो हैं वो ट्रीट करेंगे। देन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है, जब भी हम किसी कैरियर को चूज़ करने लगते हैं तो उससे पहले हमारे माइंड के अंदर पहला क्वेश्चन ये होता है कि फ्यूचर के अंदर हमारी सैलरी कितनी होगी अगर हम ये फील्ड चूज़ करते हैं।
तो डीपीटी के अंदर जो है वो स्टार्टिंग सैलरी जो है, अगर आप डीपीटी करके आपकी स्टार्टिंग सैलरी 25,000, 30,000, 40,000, 60-70,000 तक भी जा सकती है। और अगर जितनी ज़्यादा आप हार्ड वर्क करेंगे उतना ही ज़्यादा जो है वो आपको आपके कैरियर के अंदर फ़ायदा होगा, ठीक है, उतनी ही ज़्यादा आपकी पे होगी। और यहाँ पर जो है वो एक चार्ट शो कराया गया है जो कि ये बता रहा है कि आप स्टार्ट से लेकर एंड तक आप कितना ज़्यादा अर्न कर सकते हो। और एंड इट डिपेंड्स ऑन योर स्ट्रगल कि आप कितनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हो अपने कैरियर के अंदर, तो इंशाल्लाह आपको उतना ही ज़्यादा जो है वो बेनिफिट भी होगा। एंड देन हेयर आर सम यूनिवर्सिटीज़ विच आर ऑफरिंग डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी इन पाकिस्तान।